राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल में 18 जून 2024 को निर्जल एकादशी व्रत रखा जा रहा है, जिसको कि निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है, जिसमें कि जल की एक बूंद भी पीनी मना होती है। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु की बहुत भक्ति की तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अपने श्रेष्ठ भक्तों में, निश्चल भक्तों में भगवान विष्णु ने जब शामिल किया, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ हुआ। और द्वापर युग में देखा जाए तो द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को सलाह दी इस निर्जला एकादशी व्रत रखने की, क्योंकि उनमें से एक भीम थे जो कि पूरा दिन खाए बिना नहीं रह सकते थे, उनको भूख इतनी लगती थी। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मैं किस तरह से व्रत रखूं कि जिससे कि मेरे जो पूरे वर्ष के जो हैं व्रत संपूर्ण माने जाएं। महर्षि व्यास जी ने उनको सलाह दी कि अगर वो निर्जला एकादशी का व्रत पूरे दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पानी पिए अगर वो रखते हैं तो उनको बाकी की 23 एकादशियों का भी फल मिलेगा। तो तब से ये व्रत रखा जाता है। और रखने का तरीका ये होता है कि एकादशी के सूर्योदय के समय आपने सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है। और अगर आप ब्रश वगैरह कीजिए तो उसमें जल की मनाही नहीं है, ब्रश कर सकते हैं आप, नहा सकते हैं आप। और उसके बाद में आपने जब से सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद जल का ग्रहण नहीं करना है जल को। और अपने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु को संकल्प करना है कि आज के दिन मैं व्रत रख रहा हूँ या व्रत रख रही हूँ, निर्जला व्रत, और आप ही शक्ति दीजिए इस व्रत को संपूर्ण करने के लिए। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो आप जरूर से ये व्रत रखिए बिना कुछ पानी पिए और बिना कुछ खाए। लेकिन अगर आपको किसी तरह का हेल्थ इशू है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो वो इस व्रत को नहीं रखें तो चल सकता है। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है तो आप इस व्रत को जरूर से रखिए। और इसमें अगर आपको किसी तरह का हेल्थ इशू है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कि जूस वगैरह ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। कोशिश कीजिए पानी ना पीजिए, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि सबसे पहले अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तभी सब कुछ पॉसिबल है, तो अगर ज़रूरत हो तो आप पानी पी सकते हैं, नहीं तो कोशिश कीजिए कि आप पानी ना पिएं। और अगर दवाई वगैरह खानी है तो दवाई ज़रूर से लेते रहें, मेडिसिन अपनी टाइम टू टाइम लेते रहें, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले ज़रूरी होती है। और भगवान इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ को स्वीकार नहीं करते कि आप अपनी हेल्थ पे लेके उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो आप इस तरह से मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं, बार बार प्यास भी लग रही है, तो आप कॉटन से या जो पेपर नैपकिन को भिगो के आप अपने होठों पे लगा सकते हैं। और लेकिन उस पानी को पीना नहीं है आप, तो इस तरह से भी आप व्रत रख सकते हैं। और इस व्रत में क्या करना होता है आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना होता है, ठीक है। आपने जल का त्याग किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान कीजिए। अगर आप छबील लगा सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से कीजिए। जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए जो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर से आप पानी पिलाइए, खाने को कुछ दीजिए, जो भी आपका सामर्थ्य है। और आज के दिन गौशाला में जाके या सड़कों पे जो गायें घूम रही होती हैं उनको आप कुछ खाने को जरूर दीजिए, पानी जरूर दीजिए। अगर आज के दिन गायें आपके पानी को, दिए हुए पानी को पी लेती हैं, तो आपके पितृ जो कि असंतुष्ट हैं या किसी तरह की इस तरह की दुर्गति में है कि वो परेशान हो रहे हैं, तो वो उसी टाइम उस दुर्गति से बाहर निकल आते हैं। कम से कम 7 पुश्तें आप आज के दिन गाय को पानी पिला के अपनी पुश्तों को तार सकते हैं। तो आज के दिन जरूर से पानी पिलाइए। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य कर सकते हैं वो जरूर से कीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम एक छोटा सा मटका या एक घड़ा लीजिए, उसमें मीठा जल भरिए, उसके ऊपर पंखा रखिए, खरबूजा रखिए, खीरा रखिए, ककड़ी रखिए, जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो रखिए। आज के दिन 5 फलों का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। 5 फल आप गाय को खिलाइए और वो सब रख के उसके ऊपर दक्षिणा रखकर भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए फिर आप वो जो ज़रूरतमंद है उसको जरूर से दान दीजिए। क्योंकि आज के दिन जितने दरिद्रों का या जितने ज़रूरतमंदों को आप मदद करते हैं उतना ही अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है, दान का तो महत्व है, आप दान कर रहे हैं उसका बहुत महत्व है, लेकिन जो दान ले रहा है उसको भी दान लेने का पुण्य मिलता है। क्योंकि दान देने वाला अगर तैयार है और लेने के लिए तैयार नहीं है तो दानी किसको दान देगा, ठीक है। तो जो दान ले रहा है वो खुद को कम ना समझे, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो दान करने वाला किसको दान करेगा, ठीक है। तो दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। और इस दिन जो व्रत रखा जाता है
सुबह से लेके आप विष्णु सहस्रनामावली, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त इनका जाप करते रहिए और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते रहिए। आज के दिन भगवान कृष्ण जी की, राधा जी की पूजा की जाती है और महामंत्र का जाप जितना आप कर सकते हैं, जैसे महामंत्र हो गया आपका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहा जाता है। अगर ये महामंत्र आप जितनी बार जपते हैं उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने गुना आपको फल आज के दिन मंत्रों को, पूजा को और दान करने का लगता है। आज के दिन आप तुलसी पूजा कीजिए, वृक्षों में जल दीजिए, जैसे पीपल का हो गया, नीम का हो गया, या जो भी आपके सराउंडिंग में वृक्ष हैं, ठीक है। पानी की ज़रूरत तो हर तरह के वृक्ष को होती है, तो आप ज़रूर से उनको, वृक्षों को जल दीजिए। जानवरों को, पंछियों के लिए आप पानी ज़रूर से, साफ़ सुथरा पानी पीने लायक आप उनके लिए ज़रूर से कुछ इंतज़ाम कीजिए। और आज के दिन आपको करना क्या चाहिए कि जितने जो नीडी हैं उनकी हेल्प कीजिए। मान लीजिए कि किसी को अपनी गाय के लिए कुछ सामान लाना है या गौशाला में कुछ ज़रूरत है, तो आप उस हिसाब से दीजिए कि आपको पता लगे, ये आपको श्योर होना चाहिए कि ये आपका पैसा उसी चीज़ में लग रहा है जिस चीज़ के लिए आप दान कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे इस तरह के जिनको कि बुक्स की या उनकी फ़ीस की ज़रूरत है, तो अगर आज के दिन आप ये दान करते हैं, विद्या का दान अगर आप करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कन्यादान, अगर किसी की कन्या की शादी हो रही है और मतलब कि उसकी अभी तैयारी हो रही है, तो उसमें भी आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भी कन्यादान माना जाता है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि दान वहाँ पे कीजिए जहाँ पे कि किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि समुद्र में आप 1 बाल्टी डालेंगे, 10 बाल्टी डालेंगे, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं पे कोई प्यासा है, अगर आपने 2 ग्लास पानी भी दे दिया तो वो आपसे संतुष्ट हो जाएगा। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप दान कीजिए। और व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दान पुण्य कीजिए। अगर आप दिन में विष्णु 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 3 बार बोलते हैं तो ऐसा करने से आपके पुण्य कर्म जागृत होते हैं और आपके जो पाप कर्म होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी का जितना नाम जाप कर सकें आप कीजिए, क्योंकि उनके नाम जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर रहती है। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।